बात है 1914 की, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और ये वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1918 में, जिसमें पूरी दुनिया में अपने लोगों की जो ताकत थी उसका नाम था सल्तनत उस्मानिया। दुनिया में बर्रे आजम 7 है। बर्रे आजम खुश्की को कहते हैं, बहरे आजम तरी को कहा जाता है। 7 बर्रे आजम का नाम यह है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका। ऐसे ही बहरे आजम भी है। सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत 3 बर्रे आजम पर थी, एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। पहली सलीबी जंग 1918 में जब खत्म होती है, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो जाता है। दुनिया में जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी खत्म हो जाती है। उसके बाद चूंकि उस्मानियों ने, सल्तनत टर्की वालों ने साथ दिया था जर्मन का, जर्मन हार गया, नतीजतन इसके भी टुकड़े हो गए और फिलिस्तीन पे कब्जा हो गया बरतानिया वालों का। ये बरतानिया वाले को हम लोग नहीं भूल सकते कि इस इंडिया में 100 साल से ज्यादा वो हमको गुलाम की तरह ट्रीट करके गए। यही बरतानिया वाले फिलिस्तीन पे भी कब्जा करते हैं और अपनी जबरन हुकूमत कायम करते हैं। मामला आगे बढ़ता रहा। फिलिस्तीनियों ने एहतजाज किया। यहूदी से बरतानिया ने ये कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें मुल्क देंगे। इस वक्त तक यहूदी का पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं था। यहूदी किसको कहते हैं? शरीयत मुतहरा में 3 बड़े मजहब का नाम है, दीन का। एक का नाम है क्रिश्चियन, दूसरे का यहूदी, तीसरे का मुसलमान। ये आसमानी मजहब के फॉलोवर। यहूदी कहते हैं जिसका अकीदा हो हमारा रब अल्लाह, हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियन उसको कहते हैं जिसका ये अकीदा हो हमारा रब अल्लाह, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका ये अकीदा हो हमारा रब अल्लाह, हमारे नबी, तमाम नबियों पर ईमान लाने के साथ साथ हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमानी मजहब में सबका खात्मा हो चुका है। यहूदियत भी खत्म हो गई, नसरानियत भी खत्म हो गई, इस्लाम जिंदा है, मुसलमान जिंदा है। और ये नारा लगाने वालों की वजह से नहीं, इदारे की वजह से जिंदा है, उलमा की वजह से जिंदा है। मसाजिद के मिंबर पर 1400 साल के बाद भी वही बोलना जो मस्जिद नबवी में प्यारे मुस्तफ़ा मिंबर से बोला करते थे, उन लोगों की बुनियाद पर मुसलमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। चूंकि बरतानिया ने ये अहद कर लिया था यहूदियों से, यहूदियों का कोई मुल्क नहीं। यहूदी बहुत ही डेंजरस होते हैं और ये सिर्फ अपने लोग की नजर में नहीं, क्रिश्चियनों ने भी कुत्ते से ज्यादा बुरा हाल किया था, बहुत बुरी तरह मारा। हिटलर का नाम कौन नहीं जानता? क्रिश्चियन था। 60 लाख यहूदियों को जो मारा है पूरी दुनिया में, उसको तारीख से कोई मिटा नहीं सकता है। हमसे ज्यादा वो नफरत, कुरान शरीफ ने भी कहा ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमारे मुकाबिल में ये दोनों एक हो जाते हैं। हासिल ये कि फिलिस्तीन पे हुकूमत कायम करते हैं और अरब में जो तकरीबन 60 ममालिक है अरब के बीच में इजराइल को जबरन कायम कर देते हैं और इजराइल का वजूद होता है। स्टार्टिंग में फिलिस्तीनियों ने यकीनन जमीन दी, अरबों में कुछ लोगों ने इत्तेफाक किया, लेकिन वो जमीन मुख्तसर थी और धीरे से इन लोगों ने कब्जा करते 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 पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा जमाने की नापाक सही कर ली। दूसरी जंग, दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 1939 से और खत्म होती है 1945 पर। फिलिस्तीनियों ने भी जबरदस्त एहतजाज किया कि हमें तुम्हारी हुकूमत तस्लीम नहीं है, बरतानिया खाली करो फिलिस्तीन को, खाली करो, खाली करो। बरतानिया वालों ने कहा ठीक है भाई खाली कर देता हूं, लेकिन उनकी कमीनापंती देखे। उसने ये कहा
ये खाली तो कर देता हूँ, मगर इसको दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक को नाम दिया इजराइल, दूसरे का नाम दिया फिलिस्तीन। 48% फिलिस्तीन को दिया और 44% इजराइल को दिया। बचे कितने? 8%, जिसमें यरूशलेम है, उसको अपने कंट्रोल में रख लिया। ये न तुम्हारा होगा न तुम्हारा होगा। ये डिवाइडिंग कब होती है? बाज़ाब्ता मुल्क कब बना दिया जाता है? 1948 में। ठीक उससे एक साल पहले यही हाल इंडिया का किया था 1947 में। यह है पाकिस्तान मुसलमानों को दिया, यह है इंडिया हिंदुओं को दिया। कश्मीर न तुम्हारा रहेगा न तुम्हारा रहेगा मिन कुल्लिल वजूद, ताकि इस पॉइंट की खातिर तुम दोनों लड़ोगे। वेपन हम सप्लाई करेंगे, औजार हम बेचेंगे, कंट्रोल हमारा होगा। क्योंकि कभी भी डिस्कवरी आप देखे होंगे, दो हिरन आपस में लड़ते हैं, शेर को शिकार करने में टाइम नहीं लगता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। इजराइल का कब्जा हो चुका, यरूशलेम यूएनओ के अंडर में है, इंटरनेशनल तंजीम के अंडर में, न इसका कब्जा न इसका कब्जा। अब इजराइल का क्या दावा है वो सुने। इजराइल सेड यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज। मस्जिद अक्सा हमारी, यरूशलेम हमारा, ये उनका दावा। हकीकत क्या है? कभी आप अपने बच्चे को या अपने आप खुद जानेंगे तब ना बच्चे को बताएंगे। हकीकत क्या है? विकिपीडिया पर यह लिखा हुआ था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी और तामीर नौ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिससे अरब का वजूद होता है। दूसरे बेटे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम है, जिससे फिलिस्तीन का वजूद होता है। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम चूंकि जुड़वा पैदा हुए थे और बाद में वो पैदा हुए थे, और बाद में आने वाले को याकूब कहा जाता है। अक्स से बना है, बिल्कुल सही कहा आपने। हासिल ये कि याकूब अलैहिस्सलाम ही का नाम है इसराइल, और उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी, इब्रानी की हदीस के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इर्तिफा किया है। लेकिन इस वक्त ज्यूज का कहना है यरूशलेम, इजराइल का कहना है यरूशलेम बिलोंग टू द ज्यूज, सो दिस इज फॉर अस। मस्जिद अक्सा हमारी। इस्लाम क्या बोलता है ये हमें पता होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो तकरीबन 3-4 साल की उम्र में खेल रहे थे, तो बाप ने कहा था अंत लैसा मिन शानिका लइब मअल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा। बेटे ये गिल्ली डंडा खेलना तुम्हारी शान नहीं है, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा फतेह करने वाले। ये 3-4 साल की उम्र में बाप बोलता है। बेटे के दिमाग पर पत्थर पर लकीर खींचने के मुतरादिफ ये जुमले नक्श कर जाते हैं। और 1187 में यही सलाहुद्दीन है जो मस्जिद अक्सा को सलीबियों से छीनकर सुन्नियों के अंडर में कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर झारखंड का आदमी अपने बेटे को यह बताए कि मस्जिद अक्सा भी हमारी है और बाबरी भी हमारी है, तो बैद नहीं है सलाहुद्दीन अय्यूबी का पैदा होना। फिर से कोई गुलाम पैदा होगा और जब बारी अपनी आएगी तो ईंट से ईंट बजा करके अपनी मस्जिदों की हिफाजत करके फिर से उसे अपने अंडर में ले लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। कुरान मुकद्दस के अंदर आया फैदा जा वअदुल आखिरह लियसू वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रा। बनी इसराइल को जब नबियों ने कहा कि दाखिल हो और हमारी बात मानो, तो इन लोगों ने नहीं माना। नतीजतन अहले रोम अहले फारस को उन पर मुसल्लत कर दिया गया और वो दाखिल हुए, मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया और उसके जो पहले मुतवल्ली थे बनी इसराइल के मानने वाले, चेहरे बिगाड़ दिए, घर को वीरान कर दिए, मस्जिद अक्सा की तौहीन की, बेहुरमती की, दीवारें तोड़ दी,
हासिल ये कि ये लोग से कहा गया कि तुम नबी की बात मानो, तो ये नहीं माने बल्कि अपने नबी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। जो कौम अपने नबी को कत्ल करने के लिए तैयार हो रही है, मस्जिद उसके अंडर में कैसे होगी? मसला यह है कि पूरी दुनिया की मस्जिद अल्लाह का घर है, और अल्लाह का जो घर है, जितनी मसाजिद है, उसके मुतवल्ली न यहूदी हो सकते हैं, न क्रिश्चियन हो सकते हैं, न मुशरिक हो सकते हैं, न काफिर हो सकते हैं। मस्जिद जो अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत और मुतवल्ली होने का हक पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को हासिल है। कहीं भी मस्जिद है, चाहे वो गरकाब है, डूब क्षेत्र में है, जमीन के नीचे है, किसी ईयर में है, उसका मुतवल्ली सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, उसके अलावा किसी को हक नहीं। इस्लाम बोलता है, कुरान बोलता है, इन लोगों ने अपने नबी की बात नहीं मानी, नतीजतन नाफरमानी की, खत्म कर दिए गए। अब फरमा बरदार, नबी की फरमा बरदारी करने वाली उम्मत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। इसलिए मस्जिद अक्सा हमारी है, किसी और की जागीर नहीं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। पहला दावा हो गया इजराइल का। दूसरा दावा, इजराइल से आवर आर्मी हैज ट्राइड डे एंड नाइट टू कंप्लीट कंपेयर। मस्जिद अक्सा की हिफाजत में हमारी आर्मी दिन रात की कोशिश और मेहनत कर रही है, इसलिए मस्जिद अक्सा हमारी है। इस्लाम क्या बोलता है? ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन आदाहुम क़ाल फी ऐना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फी बैतुल मक़दिस। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, एक जमात हमेशा हक पर कायम रहे और मुखालिफीन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो लड़ती रहेगी, जंग करती रहेगी, फाइट करती रहेगी। सहाबा ने पूछा, फीमा ऐना या रसूलल्लाह, फी ऐना या रसूलल्लाह, क़ाल फी बैतुल मक़दिस। मस्जिद अक़सा के ताल्लुक से वो जमात हमेशा फाइट करती रहेगी। इससे साबित हुआ कि हमास को टेररिस्ट कहने वाले ये खुद टेररिस्ट है, वदउश अला गैर महल्लिही कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। ये बताइए आप, अपनी जमीन को हासिल करने के लिए लड़ना ये टेररिस्ट है या फ्रीडम फाइटर है? अगर अपनी जमीन के लिए लड़ना ये टेररिस्ट है, तो गांधी को टेररिस्ट होना चाहिए, अल्लामा फजले खैराबादी को टेररिस्ट होना चाहिए। मगर ये फ्रीडम फाइटर इसलिए कि हिंदुस्तान इनके बाप दादा का था, और जिनके बाप दादा की जमीन हो उसे हासिल करना ये टेररिस्ट नहीं, फ्रीडम फाइटर है। इसी से साबित हुआ फिलिस्तीन मुसलमानों के बाप दादा की जागीर थी। अरब के फिलिस्तीन की पीठ में खंजर घोंपकर जबरन जमीन छीनकर कब्जा करके इजराइल को बसाया गया। लिहाजा इजराइल को भगाने की कार्रवाई करना, ये अपनी जमीन अपने हक के लिए लड़ना है, ये टेररिस्ट नहीं। अल्लामा फजले खैराबादी की तरह, गांधी की तरह ये फ्रीडम फाइटर की लड़ाई है, और वो लोग मुजाहिदीन में शामिल हैं। बहुत अच्छे, क्या कहने, जिंदाबाद। फ्रीडम फाइटर, टेररिस्ट नो। कौन कह रहा है? ये वो मीडिया बोल रहे हैं जो परवरता है, जो पेबल है, जो चार्जेबल है। इजराइल का तीसरा दावा, the working we are doing for the benefit of people of Palestine must be accepted। हम जितना अच्छा फिलिस्तीनियों के लिए कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वो मान लेना चाहिए। चले भाई, हमारा इस्लाम क्या बोलता है? क्या हम मान ले? जैसा इजराइल बोल रहा है वैसा मान ले? कुर्बान जाइए, कभी आपको सोचिएगा तो फख्र होगा, कयामत तक जो होने वाला है और जहां जहां इंसान कंफ्यूज होगा, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ में या तो इबारतन या दलालतन या इक्तिजान या इशारतन सहाबा ने पूछकर जवाब प्यारे मुस्तफा से ले लिया। इजराइल बोल रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो मान लो तुम लोग। इस्लाम क्या बोलता है? लौ लम यबqa मिन दुनिया इल्ला यौम लतब्बलल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युकातिल आखिर हादिल उम्मत दज्जाल। क़ाल ऐना हुम या रसूलल्लाह? क़ाल अंतुम शर्क़िय्या नहरल उर्दुन व हुम ग़रबिय्या।
यातियल यहूदियो मिन वराइ शजर अबिल हजर फयक़ूलु शजर अबिल हजर या मुस्लिम या अब्दुल्लाह हादल यहूदी वराइ ताल फक्तुल। इस्लाम बोलता है अगर दुनिया का एक दिन बाकी हो, अल्लाह ताला उस दिन को लंबा करेगा, यहां तक कि इस उम्मत का दज्जाल शजर और हजर दरख्त या पत्थर के पीछे छिप जाए, वो दरख्त या पत्थर बोलेगा मुस्लिम भाई ए अल्लाह के बंदे इधर आइए ना, ये यहूदी यहाँ छुपा हुआ है, आके मारिए ना इसको। ये हदीस बोल रही है, गुलाम जिलानी अजहरी लफ्फाज खतीब का नाम नहीं, ये हदीस बोल रही है। इसका मतलब ये हुआ फक्तुल हो वाहिद का लफ्ज आया। इससे गुलाम जिलानी अजहरी ये इस्तिदलाल करता है कि उम्मत मुहम्मदिया के आखिरी लोग बाकी हो, आखिरी लोग, और दुनिया का आखिरी दिन बाकी हो, लड़ाई जारी रहेगी, जीतेंगे मुसलमान, मस्जिद अक्सा हमारे अंडरटेकिंग आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। आखिरी दावा इजराइल का, अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विद इजराइल। जो जंग कर रहे हैं ना इजराइल के साथ अरब वाले, उसे चाहिए कि माफी मांगे, जंग बंद कर दे, लड़े नहीं, औजार डाल दे, हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे अपने आप को। हमें क्या करना चाहिए? क्या माफी मांग लेना चाहिए, सरेंडर हो जाना चाहिए। कुरान बोलता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सरेंडर नहीं होना, लड़ना है अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अपने जमीन के तहफ्फुज के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए लड़ना है। अगर जीत गए तो अर्तुगरुल गाजी है, और हार गए तो दुनिया की जिंदगी खत्म होगी, रब की बारगाह में हमारी जिंदगी शुरू हो जाएगी। और युरज़क़ून का तेवर बोलता है कि अपने रब की बारगाह में हम खाएंगे भी, पिएंगे भी, पहनेंगे भी, दुनिया की जिंदगी से करोड़ों दर्जा अफजल व आला जिंदगी रब की बारगाह में होगी। लिहाजा अपने हुकूक के लिए लड़ना टेररिस्ट नहीं, फ्रीडम फाइटर है। तौहीद और रिसालत के शहदाई अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इस्लाम में पैदा किया। इस वक्त, और ये आज से नहीं, WTC के बाद से बाज़ाब्ता टारगेट किया गया कि टेररिस्ट है मुसलमान, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। क्या ये सही है? तो मेरा एक सवाल है दुनिया के चैनलों से, Who started First World War? Not Muslims. Who started the Second World War? Not Muslims. Who killed 6 million Jews in Holocaust? Not Muslims. Who killed about 20 millions of Aborigines in Australia? Not Muslims. Who set the nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki? आज 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट 20 मिनट में अपने हक की बाजियाबी के लिए फायर करने वाले टेररिस्ट है। तो फिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब जिन्होंने फायर किया और जिन्होंने दागे, ये कौन है? Who killed more than 100 millions of Indians in North America? Not Muslims. Who killed more than 50 millions of Indians in South America? Not Muslims. Who took about 180 million of African people as slaves, and 88% of them died and were thrown overboard in Atlantic Ocean? Not Muslims. So first of all, you will have to define terrorism properly. If a non-Muslim does something bad, he is trying. He is not terrorist. But a Muslim commits the same thing, he is terrorist. Remove this double standard, then come to the point. I don't know any terrorist. I don't know any Osama. I am follower Imam Azam Abu Hanifa. जेल में रह के जहर से इंतकाल हो गया, क्या वो टेररिस्ट हो सकते हैं? आई एम फॉलोवर इमाम अहमद बिन हम्बल, 28 महीने जेल में एक मसाला की खातिर रहे, कभी बादशाह वक्त से बगावत नहीं किया, औजार नहीं उठाया, क्या हम टेररिस्ट हो सकते हैं?
आई एम फॉलोवर शमसुल अइम्मा सरखसी 12 साल जेल में रह के दीन की खिदमत करते रहे, खाकान बादशाह के खिलाफ औजार नहीं उठाया। क्या हम टेररिस्ट हो सकते हैं? आई एम फॉलोवर मुजद्दिद अल्फसानी 7 साल जेल में रह के इस्लाह का काम किया, अमन और शांति का काम किया, बादशाह के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। क्या हम टेररिस्ट हो सकते हैं? हमारा कुरान बोलता मन क़तल नफ्सन फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। एक इंसान का कत्ल करने वाला रूए जमीन के इंसानों का कातिल है। एक इंसान का। मैं पूछना चाहता हूं यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, महाभारत से, 18 पुराण से, अमेरिका से, टर्बन से, लीबिया से, तुनिस से, जजायर से, एशिया से, यूरोप से, बर्तानिया से है तुम्हारे पास है किसी कोई थ्योरी तो बताओ। तुम जिस मजहब को टारगेट करके टेररिस्ट कह रहे हो उस मजहब की बुनियाद में 1400 साल पहले अल्लाह ने यह कानून नाजिल कर दिया था। एक इंसान का कत्ल करने वाला रूए इंसानियत के, रूए जमीन की इंसानियत का कातिल है, और एक इंसान को बचाने वाला पूरी इंसानियत को बचाने वाला है। मन क़तल नफ्सन फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। यही वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों की बारिशों में रहे हैं, गालियों के बीच में रहे हैं, आका हुसैन तलवारों के साये में रहे हैं, 72 नुफूस कुदसिया जान तो दे दी है मगर कभी बगावत नहीं किया है, मगर कभी तलवार उठा करके निस्तो नाबूद करने का प्लान कौम के साथ कभी नहीं किया है। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसका नाम ही इस्लाम है, और इस्लाम का माना टेररिस्ट नहीं एंटी टेररिस्ट होता है। एंटी टेररिस्ट दुनिया से अगर टेररिस्ट को खत्म करने की क्षमता, मानवीयत और ताकत और कुव्वत किसी के अंदर है तो उसका नाम मजहब इस्लाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स हैं हम अपने नबी के मानने वाले हैं। टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। इस वक्त 12वीं शरीफ का महीना है, जरा ये भी तो देखें कि एक बच्चा अपने बाप की पीठ से मां के पेट में मुंतकिल होता है। 50 ग्राम का कमोबेश बढ़ता चला जाता है। 100 ग्राम, 150, 250, 500, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो पैदा होता है तो कोई 2.5 किलो, 3 किलो, 4.5 किलो तक अखबार की हेडिंग बताती है। स्टार्टिंग में वो मुख्तसर होता है, और जितना वेट माँ के पेट में बढ़ता है माँ का बोझ बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बोझ वाली गाड़ी को अरबी में हमला कहते हैं, और पैसेंजर गाड़ी को अरबी में नकला कहते हैं। बोझ उठाने वाले को हामिल या हम्माल कहते हैं, और बोझ उठाने वाली को हामिला कहा जाता है, जिसका मतलब है प्रेग्नेंट। हामिला का मतलब ही है बोझ उठाने वाली। और बोझ जितना ज्यादा होगा, वेट जितना ज्यादा होगा, माँ को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है चलने फिरने में, उठने बैठने में। आखिरी अय्याम में माँ को करवट बदलने में भी तकलीफ होती है, करवट बदलने में भी। मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, और ये कोई बरेली शरीफ का थॉट नहीं है, अजमेर शरीफ का थॉट नहीं है, बगदाद शरीफ का थॉट नहीं है, बल्कि मदीना हरम बनने से पहले का थॉट है। हजरत आमिना इरशाद फरमाती है, वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिक़ला। खुदा की कसम, मेरा बेटा जब मेरे पेट में आया तो मुझे शऊर भी नहीं हुआ, और न ही बोझ का एहसास हुआ, बोझ का भी एहसास नहीं हुआ। गुलाम जिलानी अज़हरी सोचने पे मजबूर है कि आखिर बोझ का एहसास क्यों नहीं हुआ। प्यारे मुस्तफा शिकम माँ में है, माँ हमल से है मगर हमल नहीं है, बोझ है मगर बोझ नहीं है। प्यारे मुस्तफा शिकम माँ में है मगर वेट नहीं है। वजह क्या है? हमने कुरान पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु, तो आवाज आई
कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मां पर बोझ न हो वो टेररिस्ट कैसे हो सकता है? हमल में है मगर हामिला नहीं, उसको टेररिस्ट कह रहे हैं। हम पैदा होते हैं, हमारी माएं मर जाती है, मां का दम निकल जाता है। जाके लेडी बटलर में देखे, सचगी हॉस्पिटल में देखे। और एक अंडर ऑफ बुक की बात बताऊं, कहीं कहीं जानबूझ के मार दिया जाता है। नहीं मां को मारा जाता है तो बच्चे को मार दिया जाता है। मैं मध्य प्रदेश में ऐसी डॉक्टर को जानता हूं, लेडी डॉक्टर को, जो 35 से ज्यादा मुस्लिम बच्चों को मार डाला है। मैं जानते हैं क्यों बोल रहा हूं? चंदा करके जल से करा लेने से इस्लाह मुआशरा नहीं होगा। अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, जो एफडी करके रखा है, जो खेत और अपने बेटी और पोते के लिए लाखों करोड़ों जो प्लॉट करके रखा है जमा करके, अगर थोड़ी भी ईमानी गैरत बाकी है तो अपना लेडी बटलर खोले, अपना हॉस्पिटल खोले और माँ और बहनों की सच्ची उसमें होगी। मुस्लिम लेडी डॉक्टर रखे उसमें। अगर नस्ल की हिफाजत करनी है, इस्लाम को बचाना है, अगर गैरत जिंदा है तो वो एफडी, वो करोड़ों लाखों की प्रॉपर्टी जो आप अपनी औलाद के लिए छोड़ के जा रहे हैं, लानत है ऐसे मौके पर जब माएं मर रही है, मुस्लिम बच्चे मर रहे हैं और आप एफडी करा के पोते पर पोते के लिए जमा करके जा रहे हैं। अपनी लेडी बटलर होना चाहिए, अपनी स्कूल, अपना कॉलेज होना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये बात इजराइल की चल रही है ना। मैं अभी परसों तरसों से शेर नेपाल में था, पता चला कि नेपाल के लोग भी पढ़ने के लिए इजराइल गए। पता है आपको, पूरी दुनिया में 500 यूनिवर्सिटी यहूदियों के अंडरटेकिंग में। नेपाल से, इंडिया से लोग इजराइल पढ़ने गए। भाई आपके पास कोई पढ़ने के लिए आया कभी झारखंड में? आपने कभी सोचा इसके बारे में? पढ़ाई वो कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के दिमाग पर इजराइल की हुकूमत है, दिमाग पर। और ये कितने मरदूद और डेंजरस है। एक आदमी अजहर में बोल रहा था, अजहर का टीचर, जब मैं क्लास में गया तो उसने कहा कि कौन कहता हिटलर गलत है? पूरी दुनिया में यहूदियों की कमीनापंथी को दो ही लोगों ने पहचाना है, एक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे का नाम हिटलर है। सोचे 60 लाख को मार डाला तब ये हाल है। अगर पूरे जिंदा होते तो आपका क्या हाल होता? बहुत खतरनाक होते हैं वो। उसकी थ्योरी में लिखा हुआ है कि यहूदी के अलावा जितने लोग हैं दुनिया में, ये सब जानवर हैं और जानवरों की तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए। जिस तरह हम लोग बैल पालते हैं ना, बैल या कुत्ता, उसको टुकड़ा देते हैं और काम लेते हैं, या बैल को खाना देते हैं और हल जोतवाते हैं, उससे काम लेते हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया यहूदी के अलावा जानवर है। उसकी थ्योरी में सबसे काम लें, पैसे का मालिक वही होगा पूरी दुनिया में। ये उनकी थ्योरी में लिखा हुआ है, जिसका एहसास आप लोगों को नहीं है। हर शख्स अपनी दुनिया बनाने में लगा हुआ है। मेरी दीवार पड़ोसी की दीवार से ऊंची होना चाहिए। मेरे भाई, कभी इज्तिमाई मामलात के बारे में आपने गौर किया है? मुश्तरका प्रॉपर्टी का नाम इस्लाम है। ये बहुत खास फर्क बता रहा हूं मैं, जाती प्रॉपर्टी और मुश्तरका प्रॉपर्टी। जाती प्रॉपर्टी पे हर शख्स तवज्जो दे रहा है। मैं नहीं भी बोलूंगा ना, तब भी आप बच्चे को स्कूल पढ़ाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन जो मुश्तरका प्रॉपर्टी है, कुरान, मस्जिद, मदरसा, इस्लाम, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। नतीजतन जो हालात है वो आपकी निगाहों के सामने है। और वजह यह है, अगर मैं पूछूं भाई भाई भाई, यहाँ पर एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में से बड़ा आदमी कौन? ईमानदारी से बताए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? करोड़ वाला। यही कॉमन सेंस है। इस्लाम बोलता है गलत। इसको यूं समझे कि एक कबूतर है जिसकी चोंच में गेहूं का एक दाना है और दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। दोनों में से घोंसले में कौन जाएगा? बीवी बच्चों से कौन मिलेगा? एक दाना वाला कबूतर या 1 किलो गेहूं वाला कबूतर? एक दाना वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तफसीर बोलती है कि इंसान लाहूत से आया और इंसान एक परिंदा है और उसे रिटर्न होना है रब की तरफ। और जब रब की तरफ जा रहा है इंसान परिंदा है, तो बोझ जितना कम होगा, रब की तरफ जाने की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी।
लिहाजा 1 करोड़ वाला से अफजल 1 लाख वाला है। क्या कहें? 1 लाख वाले से ज्यादा कामिल इंसान 50,000 वाला है। 50,000 वाले से ज्यादा कामिल इंसान 1,000 वाला है। 1,000 वाले से ज्यादा कामिल इंसान 100 रुपये वाला है। और उन 100 रुपये वाले को मुबारकबाद दूंगा, आप अपनी किस्मत पे नाज करें। प्यारे मुस्तफा 1400 साल पहले फरमा गए कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया है। अगर हराम का है तो रब की तरफ जाएगा भी नहीं, वो सीधा जहन्नम में जाएगा। और हलाल का है तब भी हिसाब देने में टाइम लगेगा, मगर एक गरीब शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा, रब की बारगाह में चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि 100 रुपये का मालिक होना यह किसी की सुन्नत हो या ना हो, मगर कुर्बान जाए प्यारे मुस्तफा मालिक कुल है, मगर मालिक निसाब नहीं है। मालिक निसाब नहीं है। कभी नबी पे ज़कात फर्ज नहीं होती थी, इतना पैसा ही नहीं जमा होता था, इसलिए पता चला वो मुस्तफा जो मालिक के कुल होने के बावजूद मालिक निसाब नहीं थे। वजह यह है कि मुश्तरका प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया है, उन्होंने पूरी तवज्जो मस्जिद पर दी है, मदरस पे दिया है, इस्लाम पर दिया है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी को रब के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाने में सर्फ कर दिया है। इसलिए पता चला है तौहीद और रिसालत के वशेदाइयों, जाती प्रॉपर्टी पे कम तवज्जो दे। मुश्तरका प्रॉपर्टी मदरसा है, मस्जिद है, इस्लाम है, कुरान है, बुखारी है, मुस्लिम है, विकाया है, हिदाया है, दिराया है, गुरर है, शर है, कंजुल है, कंज है। हाँ हाँ, मुश्तरका प्रॉपर्टी का नाम फतावा रज़विया है, कंजुल ईमान है। इसलिए जात पर हमला हो एक बार बर्दाश्त कर लिया जाएगा, मगर फतावा रज़विया पर हमला हो, कंजुल ईमान पर हमला हो, गैरत ईमानी बाकी है तो जान दे देंगे, मगर कंजुल ईमान नहीं देंगे, कंजुल ईमान नहीं देंगे। ये है तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। ये है इस्लाहे मुआशरा। ये अब नौजवान नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर और बोल दीजिए ना, ये नजराना नहीं देंगे, क्योंकि दिमाग में जो हैंगिंग है, दिमाग में जो वायरस घुसाया है अमेरिका और इजराइल ने, वो ये कि इंजॉय के तौर पे पैसे दे दिया जाए, मगर बंद मुट्ठी ला के किसी दीन के काम करने वाले मुफ्ती, क्या नाम है हजरत का, मुफ्ती महबूब साहब जैसे दीन के काम करने वालों को 1 लाख रुपया नहीं देंगे, 1000 रुपया भी चुपके से नहीं देंगे, दिखा के देंगे। असल इस्लाम जो स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो लाखों दे, यकीनन नादखा को देना चाहिए, शायर को देना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि मैं ऐसे 3 शेर को जानता हूं कि 3 शेर पर दाद में 3 लाख दिरहम दिए गए, 3 शेर पर 3 लाख दिरहम। और वो 3 शेर ये हैं, बलौतुन्नासा कर्नन बाद कर्न फलम अर गैर खयाली वक़ाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदात रिजाली व दुक़्तु मरारत अल अशियाय तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली। जिसने शेर पढ़ा, मद्दाह रसूल नादखान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बिन जुबैर कहा जाता है। और जिसने 3 लाख दिरहम दिए थे अमीरुल मोमिनीन